राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ, सभी माताओं को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सभी बहनें और माताओं के पति ठीक रहें, उनकी करवा माता लंबी आयु करे। और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर करना करवा माता से कि मेरे विवेक जी भी ठीक हो जाएं। और भाई आप लोगों को पता ही है कि मेरी भी 4 साल से कैसी करवा चौथ बन रही है। मेरे लिए कोई त्यौहार नहीं होता है, लेकिन जो परंपरा है वो सब करनी पड़ती है और बनाने पड़ते हैं। और करवा चौथ का त्यौहार तो हम औरतों के लिए ऐसा है कि इससे बड़ा हमारे लिए कोई त्यौहार नहीं है, क्योंकि इसमें हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। पर बस यही कहना चाहूँगी कि इस त्यौहार के दिन ना तो मैं रो सकती हूँ और ना ही मैं खुश होती हूँ। और थोड़ी सी खुशी मुझे इसलिए होती है कि भाई मेरे पति जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, वो मेरे सामने हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 4 साल से वो ऐसी स्थिति में मेरे सामने है और करवा चौथ पर बहुत बड़ा दुख मुझे होता है। और रो इसलिए नहीं सकती क्योंकि आज का दिन हमारे लिए खास होता है। आज के दिन मैं अपने आंसू नहीं निकालना चाहती हूँ आँखों से, लेकिन मैं अंदर अंदर इतनी घुटती हूँ कि मैं किसी को बयां नहीं कर सकती अपना दुख, कि मैं अंदर आज के दिन कितनी घुटती हूँ। इतने सारे त्यौहार आते हैं, लेकिन आज का तो दिन होता है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। बहुत ही मुश्किल का टाइम होता है आज के दिन, जो मैं अपना अपने आप को रोक कर थाम कर रखती हूँ आज के दिन। तो बस मैं यही प्रार्थना करूँगी आप सभी से कि विवेक जी के लिए प्रार्थना करें। वैसे आप लोग करते ही हो, लेकिन आज ज़रूर करें। और कमेंट करके बताएं कि मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लग रही है। थोड़ा लेट लगी है मेरी मेहंदी, देखो कल तक बहुत रंग आ जाएगा इसमें। बहुत डार्क मेहंदी लगती है मेरी, बहुत लेट लगी है और एकदम मैंने छुटा दी थी। तो कमेंट करके बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। बाकी सारी बहनों के पति ठीक रहें, मैं तो बस करवा माता से यही प्रार्थना करूँगी और मेरे विवेक जी भी ठीक हो जाएं। और व्लॉग में जुड़े रहना है। मैं करवा चौथ का जो भी मेरा व्लॉग रहेगा सारा इसमें ऐड कर दूँगी। कैसे मेरी करवा चौथ बनती है वो आप लोग देख ही रहे हो 4 साल से, और आज भी आप देखोगे ही। तो भाई करते हैं पहले घर का काम। तो भाई दोपहर के बज रहे हैं 3 और मंदिर पर पूजा वगैरह हम करके आ गए हैं। और आज मैंने वही सूट पहन रखा है जो मुझे बहनें लेकर आई थी। देखो मैंने ये रात के अंदर तैयार करवाया था, क्योंकि वो बोल रही थी दीदी यही सूट पहनना है, चाहे आप कुछ भी करो, रात में ही तैयार करवाना है। तो मैंने भी रात में ही अपने टेलर से तैयार करवा लिया था। और मम्मी उधर बना रही हैं खीर बन चुकी है, गोला वगैरह कर रही हैं। और मैं अब पहनूंगी साड़ी। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई साड़ी में भी अपनी वीडियो दिखाया करो, तो आज आपको मैं साड़ी में मिलूंगी। देखो हमारे किचन के कैसे हालात है, देखो हालात आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पनीर काट के रख दिया है सारा सामान। अभी मैं साड़ी पहन के जल वगैरह जो हमारे यहाँ पे आता है गांव में से जल भर के लेके आते हैं, फिर मैं जल लाकर फिर उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी, पूरियाँ बनाऊंगी। और मम्मी ने इधर बना दी है खीर, क्योंकि मैं मंदिर पर चली गई थी। और देखो मैंने कान के निकाल दिया, क्योंकि मैंने पता गोल्ड के अपने कानों के निकाल दिए थे, और वो ज्वेलरी पहननी थी, वो इतनी भारी लगी मुझे कि पहननी नहीं गई। तो मैंने वो निकाल दी थोड़ी देर के लिए। अब जब साड़ी पहनूंगी ना तब पहन लूँगी। तो कैसा लग रहा है मेरा सूट कमेंट करके आप लोग बताना। और मैं आप सभी को एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखो इस बार मैंने अपने पैरों पर भी मेहंदी लगाई है, वरना मैं पैरों पर मेहंदी नहीं लगाती थी। और कमेंट करके बताना कि मेरी पैरों की मेहंदी कैसी लग रही है। सारी बहनें कमेंट करके बताना। देखो बिछुआ थोड़ा ढीला हो रहा है क्योंकि चुभ रहा था ये। तो देखो इस बार मैंने अपने पैरों पर भी मेहंदी लगाई है, क्योंकि पिछली बार मैंने पैरों पर मेहंदी नहीं लगाई थी। तो कमेंट आ रहे थे दीदी पैरों पर मेहंदी ज़रूर लगाना। तो बहनों आप देख लो, इस बार मैंने अपने पैरों पर भी मेहंदी लगाई है। और कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है मेरी मेहंदी आप सभी को। और देखो मौसम हो रहा है ऐसा। और इधर विवेक जी को मेरे भाई ने करवट दिलवा दी है। ये मैंने बुला लिया था, क्योंकि विवेक जी का थोड़ा खाने पीने की डाइट में दिक्कत नहीं होने की, मैं मंदिर पर गई थी। तो यहाँ पे इनको करवट विवेक जी ने दिलवा दी है। सुबेरे नहलाए थे और सुबेरे नहला के अंदर लिटा दिए थे। वहाँ पे देखो इन्होंने करवट इनको दिलवा दी है। और ये देखो कैसा काम बढ़ाया है, नली निकाल दी, टॉयलेट कर लिया बेड पर। और अब दोबारा मेरे भाई ने नहलाए हैं ये, और अब करवट दिलवाई है। फिर बनाती हूँ पहले पनीर और फिर बाद में साड़ी उड़ी पहन कर जाऊँगी जल भरने के लिए।
तो भाई जल भर के हम आ गए वहाँ पे, तो वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि बनाने वाला कोई था नहीं। और ये पीले सूट में तो आपको पता ही है मम्मी है, और ये हैं विवेक जी की ताई जी, और ये मेरी जिठानी है। तो कमेंट करके बताना आप सभी कि आपको दौरानी जिठानी की जोड़ी कैसी लगी, कैसे लग रहे हैं हम चारों। और अब हम आ गए हैं घर पे, अब हम लेंगे थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह शूट करेंगे। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ा वीडियो धुंधली इसलिए आ रही है क्योंकि मौसम ऐसी हो रहा था, उसकी वजह से हो रहा था ये। और ये साड़ी मुझे रिसीव हुई थी सुख बुटीक के पेज से, जो मैंने कहा उसने मुझे रेडी करके दी थी। उसने कहा था दीदी साड़ी मैं बना के दूंगी, और ये कानों के इयररिंग्स भी उसी ने ही दिए हैं। मतलब मैंने कुछ नहीं ख़रीदा इस बार करवा चौथ पे, मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, बस मैं सिंदूर ख़रीद के लाई थी। और सिंदूर भी 3-4 जगह से मुझे आ ही गया है, अब काफ़ी दिन तक सिंदूर ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहनों ने भिजवा दिया है। और यहाँ पे देखो फिर मैंने विवेक जी से कहा कि विवेक जी मेरी मांग में सिंदूर भरो। तो विवेक जी देखो बिल्कुल ऐसे भर रहे हैं जैसे इनको सब कुछ पता है। देखो कैसे चुटकी में इन्होंने सिंदूर लिया और देखो कैसे भरा। इतना सुकून मिला मेरे दिल को जब इन्होंने सिंदूर मेरी मांग में भरा, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और कह रहा फिर दोबारा भरूंगा। फिर मैंने हाथ पकड़ के इनको प्यार किया, और देखो बार बार ऐसे ही कह रहे थे मैं भरूंगा दोबारा भरूंगा। मैं कह रही नहीं, एक बार ही भर गया ये। और फिर भाई विवेक जी का मैंने हाथ पकड़ लिया है, और उसके बाद ये हो गए हैं भाई हमारे चांद भी निकल चुके हैं। और यहाँ पे मैंने विवेक जी का चेहरा फ़ोटो में देख कर ही और इस तरीके से अपना व्रत भाई खुलवाया, क्योंकि मेरी किस्मत में इस तरीके का व्रत ही खुलवाना है। जो बहनों के पति बाहर रहते हैं, ड्यूटी पर रहते हैं, तो उनको एक सुकून तो मिलता है कि भाई चल हमारे से वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी, वीडियो हो जाएगी, और भाई हमारे बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, तो भाई आप भी चांद के दर्शन कर लो। लेकिन भाई मैं तो उस लायक भी नहीं हूँ कि घर होने के बाद भी विवेक जी ऊपर छत पर नहीं जा सकते, पर कोई बात नहीं, जैसे भी हैं मेरे सामने है, मेरे लिए ये बहुत है। और देखो यहाँ पर विवेक जी ने मुझे फिर जल पिलाया, सच में ऐसा जल पिलाया था जैसे कि बिल्कुल ये स्वस्थ हो, इनको सब कुछ पता हो। लेकिन अभी सब कुछ नहीं पता क्योंकि वीडियो आप लगातार 4 साल से देख ही रहे हो। फिर मुझे खिलाई इन्होंने बर्फ़ी, और फिर मेरा तुड़वाया इन्होंने व्रत, और मैंने विवेक जी को टीका पहले लगा दिया था। फिर यहाँ पे मैंने छुए विवेक जी के पैर, और यहाँ पे विवेक जी ने देखो मुझे आशीर्वाद दिया है, और मैंने कहा मुझे आशीर्वाद दे दो, फिर आशीर्वाद दिया। जय श्री श्याम। बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आते हैं दीदी साड़ी में भी एक आध व्लॉग बना दिया करो। तो भाई देख लो मेरी साड़ी में भी लुक देख लो आप। और ये है मेरी जेठानी, हम दोनों का प्यार यूं ही बना रहे भाई, ऐसी हमारी कामना करना। और भाई आप देख लो आज अपनी बहन को साड़ी में। मैं साड़ी कम इसलिए पहनती हूँ क्योंकि आप सभी को पता है विवेक जी का बहुत ज़्यादा काम रहता है।